या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तपोभूमि दर्शन उखी मठ पर एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं इस माँ भगवती के सिद्धपीठ काली मठ में मौजूद हूँ और अंदर जो माँ सिद्धपीठ काली मठ का जो मंदिर है, इसके अंदर कुछ पूजा अर्चनाएं चल रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर सिद्धपीठ काली मठ के कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ से ही संपूर्ण भारत खंड में 4 मुख्य शक्तिपीठों की परिकल्पना हुई है। उन 4 मुख्य शक्तिपीठों में श्री कामरूप पीठ असम, विंध्यावासिनी श्री पीठ विंध्याचल, श्री ज्वाली पीठ जालंधर एवं श्री महाकाली पीठ उत्तराखंड हिमालय आज भी अपनी आध्यात्मिक एवं अलौकिक शक्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तराखंड राज्य में केदारखंड क्षेत्र के मनीषियों की यह अवधारणा रही है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व यदि इस शक्तिपीठ में जाकर विनीत भाव से अपनी श्रद्धा को अर्पित किया जाए, अवश्य ही कार्य में मनोवांछित सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि कालीमठ क्षेत्र में आदि शक्ति ने ही महाकाली के रूप में शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए काली स्वरूप धारण किया था, तो जन जन को ऐश्वर्य का आशीर्वाद देने के लिए महालक्ष्मी का स्वरूप भी धारण किया। जबकि शक्ति एवं ऐश्वर्य के अहंकार में व्यक्ति कहीं पथ भ्रष्ट न हो जाए, किसी भी सामाजिक कार्य को बुद्धि विवेक एवं समझदारी के साथ संपन्न करे, इसलिए माँ महासरस्वती का स्वरूप धारण किया। इन्हीं तीनों स्वरूपों की पूजन अर्चन करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति अपने शुभ कार्य का श्री गणेश करता है। इस सिद्धपीठ काली मठ के मुख्य पुजारी सुरेशानंद गौड़ जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी गौड़ जी से हम जानेंगे कि जो ये शक्ति स्वरूपिणी माँ काली है, इनके किन स्वरूपों की यहाँ पर पूजा होती है और यहाँ का विशेष महात्म्य है क्या? ये भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिमात्र शक्ति का जो है परम पवित्र ये तीर्थ है। इस स्थान पर जो भी माँ भगवती का पूजन करते हैं, भगवती उनको मनोकामना को पूर्ण कर देती है। ये भगवती का जो है पवित्र परम सिद्ध पीठ है। यहाँ पर भगवती ने देवताओं को सिद्धि प्रदान की थी। देवताओं ने जब भगवती महाकाली के यहाँ पर रक्तबीज दैत्य का संहार करने के लिए उन्होंने स्तुति की थी, तो भगवती प्रसन्न हुई थी और भगवती ने वरदान दिया था, मैं रक्तबीज दैत्य का वध करूंगी। और आज से ये स्थान सिद्ध पीठ हो गया है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त मेरा जो है पूजन करेंगे, स्तवन करेंगे, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूंगी। अस्मिन् स्थाने ये करिष्यन्ति पूजा स्नानम ध्यानम बंधनम तर्पणम चौ तेषां यज्ञ मानसे देवतम सा ते सर्वे में ते लभेयो प्रसादा। भगवती इस प्रकार वरदान दे करके भगवती अंतर्धान होगी। कालांतर में भगवती जो है काली रूप में फिर प्रकट होकर के यहाँ पर रक्त बीज का वध कर देती है और हिमाचल कृतस्या भगवती यहीं पर विराजमान हो जाती है। तो ये भगवती का जो है परम पवित्र सिद्ध पीठ है। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति आता है अपनी मनोकामना को लेकर के भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। ये इसको गिरिराज पीठ भी कहते हैं और ये केदार क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, केदार पीठ की अधिष्ठात्री देवी भी है। तो ये सभी शक्तियों से यहाँ पर भगवती घिरी हुई है। यहाँ पर भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान क्षेत्रपाल का भी मंदिर है। यहाँ पर भगवान सिद्धेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर रक्तबीज शिला है। यहाँ पर प्रेत शिला भी है। यहाँ पर जो है भगवती मुक्ति को भी देती है, यानी विजय भी दिलाती है, लक्ष्मी भी प्रदान करती है, विद्या को भी देती है। इस प्रकार से ये स्थान, इस स्थान में जो भी आते हैं
भगवती का श्रद्धापूर्वक जो है पूजन करते हैं, भगवती उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है, भगवती सबका कल्याण करती है। जय माता। अभी हमारे साथ यहाँ पर काली मठ मंदिर के पुजारी शुभम भट्ट जी मौजूद हैं। जय माँ काली। इस स्थान पर भगवती महाकाली ने जो सबसे शक्तिशाली राक्षस था रक्त बीज, उसको यहाँ पर माता ने मारा है और इसी स्थान से माता ने रक्त बीज का रक्त पिया है। और यहाँ पर शारदीय नवरात्रों में भगवती महाकाली का विशेष पूजन होता है और शारदीय नवरात्रों के अष्टमी की रात्रि को इस स्थान पर जो माता का कुंड है, जो पूरे साल बंद रहता है, अंदर जो कुंड है वो कुंड जो है साल में एक बार यहाँ पर खोला जाता है। आश्विन मास के नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को कुंड खुलता है। उस दिन यहाँ पर महानिशा पूजा होती है। माता की जो महापूजा होती है वो वर्ष में एक बार उसी दिन होती है। इस स्थान पर भगवती महाकाली प्रकट हुई थी और प्रकट होने के बाद माता ने रक्त बीज को यहाँ पे मारा है और रक्त बीज को मारने के बाद देवी इस कुंड के नीचे अंतर्ध्यान हुई है। और उस समय से यहाँ पर जो है इस स्थान पर भगवती महाकाली का ये सिद्ध पीठ है और इस स्थान को उत्तर भारत के प्रधान तंत्र पीठ की संज्ञा भी दी गई है। इस स्थान को सरस्वती नदी के किनारे ये भगवती महाकाली का तीर्थ बसा हुआ है और देवी यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 अलग अलग मंदिर हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं रहते हैं, लेकिन इस स्थान पर लक्ष्मी जी भी अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं और सरस्वती जी भी अस्त्र शस्त्रों में हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों देवियाँ उग्र रूप में हैं। तो ऐसा भगवती महाकाली का यहाँ पर विशेष है। महाकाली का बहुत बहुत धन्यवाद जी। केदारनाथ उपचुनाव के तहत आज यहाँ इस सिद्धपीठ काली मठ में भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल जी भी पहुंची हैं। आज वो यहाँ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं और आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से वो अपना चुनाव अभियान आगे चलाएंगे। जय माँ काली। शक्ति स्वरूपा माँ काली के आज दरबार में हूँ। भगवान भोलेनाथ केदार बाबा को याद करते हुए आज हम लोगों ने अपनी शक्ति स्वरूपा माता काली के दरबार में आकर के आज से ही चुनाव का प्रचार प्रारंभ किया है और मैं माँ भगवती के श्री चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर अपना प्रत्याशी बनाकर रखा है, उस विश्वास को परिपूर्ण करना, उस विश्वास को सफल बनाना और मुझे इस क्षेत्र की सेवक के रूप में अवसर देना कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकूं, यहाँ के विकास के लिए कार्य कर सकूं और यहाँ की जनता के लिए हर पल उनकी सेवा में तत्पर रहूं, ऐसी शक्ति देना माता। और इस क्षेत्र की प्रतिनिधि के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद माता रानी देना। माँ भगवती, माँ काली के चरणों में मैं आई हूँ कि इतनी शक्ति देना कि मैं यहाँ की विधायक के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और यहाँ की सेवा के लिए मुझे अवसर प्रदान करे। और यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के सभी मेरे सम्मानित, परम आदरणीय, परम पूजनीय सभी गुरुवर यहाँ आज मौजूद हैं। सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है और मुझे भरोसा है कि आज इस दरबार से मैं विश्वास से परिपूर्ण होकर जा रही हूँ, सबके आशीर्वाद लेकर के। और पूरे क्षेत्र केदारनाथ की जनता का जो भरोसा और विश्वास पहले रहा है, उसी प्रकार का भरोसा और विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी पे करके, मुझ पे करके इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में देंगे, ऐसा मेरा भरोसा और विश्वास है। जय माँ काली, जय महाकाली।
भगवती की कृपा होगी तो माता रानी की हमेशा आप पर कृपा रहती है और आगे भी बनी रहेगी। तो आप सभी भी हमारी माननीय विधायक जी और मेरे तो मायके से भी हैं और सब मेरे मायके वाले हैं, मेरी दीदी है, मेरे भैया हैं और हम सब आपके साथ हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी साथ देंगे अपने क्षेत्र की बेटी, अपने क्षेत्र की बहू का। जय माँ काली। जय माँ। और उनको भी बोल दूँ कि हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखें, हमारे क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको भी पूरा करें। और आपको विजय मिलेगा, ये हम लोग को पूरी आशा है। और आप जीतोगे, क्योंकि सफाकत ऐसा हो रहा है कि मुलाकात हो रही है। नहीं मैंने कहा तो बहुत ये भी बस भी निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। बस करो हम ना कमल के फूल पे, ठीक है। और लक्ष्मी का त्योहार आ रहा है, लक्ष्मी पूजन, तो उस दिन कमल का ध्यान रखना। लक्ष्मी जी कमल पे ही आती है और आपके जीवन में भी लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी, ठीक है, कमल पे बैठ के, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या है तुम्हारा नाम? राजीव। ये नो राजीव, नितिन। मैं तो कमल हूँ, राजीव। हाँ हाँ वही तो यूं दूँ ना, छक्की लक्ष्मी। आपका YouTube चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और जितने भी लोग इनके YouTube चैनल को देखते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे पुनः हम मुलाकात करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर जरूर करें और मिलते हैं किसी दूसरे कार्यक्रम में। जय माँ काली, जय माँ भगवती।